प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम 10 ऐसी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो आप लोगों के क्लास 6 टू 12th तक यूज होंगे ही होंगे। ठीक है ना? अब वो कब यूज हो जाएं, कब काम कर दें, कोई जानता नहीं। ठीक है ना? और भाई 12th में तो बहुत सारे यूज हैं इस आइडेंटिटीज के। जो मैं 10 आइडेंटिटीज यानी सर्व समीका बताने वाला हूं, उनका यूज भाई 12th में तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है? हर एक चैप्टर में ही यूज होते हैं सर्व समीकाएं। और भाई फॉर्मूला मैं ऐसा बता दे रहा हूं, 10 फॉर्मूला बताऊंगा, 10 सर्व समीका बताऊंगा। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आप लोगों को भाई ऐसे क्वेश्चन में कभी दिक्कत आने ही वाली नहीं, अगर याद है दसों के दसों तो। ठीक है? तो वो दसों क्या है, आइए मैं फटाफट से लिखवाता हूं। तो भाई पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। ठीक है ना? और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है दोस्त? चलिए आइए फटाफट से हम 10 सर्व समीका आप लोग को बताते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट सर्व समीका लिखेंगे, बहुत ही शानदार है, याद होना ही चाहिए आप लोग को। नहीं याद है तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है? ए और बी के रूप में बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी 2ab ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है मेरे दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये फर्स्ट आइडेंटिटीज है, ये फर्स्ट सर्व समीकरण। कोई भी आपके पास दे दे, जैसे मान लो एक्स और वाई में ही दे दे, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, सॉल्व करने के लिए दे देगा। तो भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे? कैसे करोगे जब ये सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जानते ही नहीं होगे। जानोगे तभी तो सॉल्व कर पाओगे। तो x के जगह, ये a के जगह x दिया है, b के जगह 2 दिया है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर करना है। तो भाई जहां a है वहां बस x लिख देना है, जहां b है वहां 2 रख देना है, सॉल्व कर देना है, बस आंसर आप लोग के सामने। ठीक है ना? और इधर जो आएगा मेरे दोस्त, इसकी सहायता से आप ये भी बना सकते हो। ठीक है? तो ये सर्व समीका आने ही चाहिए। आइए सर्व समीका 2। ठीक है? सर्व समीका 2। अब यहाँ पे प्लस में था, अब इस बार माइनस में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 2 है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे दोस्त a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इस प्लस की जगह माइनस 2ab हो जाता है बस। ये होता है सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है ना? क्या अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर गिवन है तो इसको आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। ठीक है? a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। ठीक है? इतना आप लोग को क्लियर है? इस सर्व समीका 2 तक क्लियर हो गई आप लोग को? ठीक है? बस a और b के जगह कोई चेंज कर देगा, x y लिख देगा। ठीक है? x लिख देगा प्लस माइनस माइनस 2ab लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है मेरे दोस्त a और b के जगह। ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मूला है कि अगर a के जगह मान लो 3x रख दिया, b के जगह पे y रख दिया, तो 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? जहां a था वहां 3x कर दिया है, जहां b था वहां y कर दिया है। तो बस जहां a है वहां 3x रख दीजिएगा, जहां b है वहां पे y रख दीजिएगा बस, और सॉल्व कर दीजिएगा बस। इतना ही करना है। ठीक है? और कुछ करना नहीं है। सर्व समीका 3। ये सर्व समीका आप लोग को आनी ही चाहिए मेरे दोस्त। अगर आपके पास गिवन है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो मेरे दोस्त एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको आप लिख सकते हो। जैसे मान लो आपके पास 2x का होल स्क्वायर गिवन है माइनस के, a की जगह पर 2x हम लोगों ने ले लिया माइनस के, यहाँ पर 3y का होल स्क्वायर गिवन है। तो भाई ये a है पूरा पूरा, ये क्या है b है, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 2x प्लस 3y, 2x प्लस के 3y, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हो मेरे दोस्त इन दोनों को घटा 2x माइनस के 3y। तो बस ये हो गया भाई, इसके सॉल्यूशन आप लोग के सामने दिख रहा है। ठीक है ना? तो कितना आसानी से हम एक लाइन में सॉल्व कर दे रहे हैं, अगर हमें सर्व समीका मालूम है तो। बताओ, तो आप ऐसे सर्व समीका का यूज कर सकते हो। ठीक है? तो भाई लास्ट तक टिके रहिएगा बस। ठीक है? पूरा लास्ट तक।
तभी भाई सर्व समीकरण याद होनी है। और लास्ट के दो सर्व समीकरण ऐसे हैं जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। लास्ट के दो सर्व समीकरण देखिए, 4 पर आ जाइए। अगर आपके पास गिवन है एक ब्रैकेट में x प्लस ए, एक ब्रैकेट में x प्लस बी, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस के एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अब बाहर x प्लस के ए बी, इतना आप लिख सकते हो। ये सर्व समीकरण नंबर 4 हो जाती है। और नहीं तो भाई कितने लोग गुना करेंगे, तो गुना करके भी सही आएगा, लेकिन भाई जब सर्व समीकरण पता है तो गुना क्यों करना है, बताओ जरा। सर्व समीकरण 4 कहती है अगर एक ब्रैकेट में x प्लस ए, x की जगह कुछ ले लो भाई, ऐसे मान लो 100 ले लिया मैंने, प्लस ए की जगह पर 1 ले लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। अब इस ब्रैकेट में भाई x की जगह पर 100 लिए हैं तो x दोनों में है तो यहाँ पर भी 100 होगा, और प्लस बी की जगह पर मान लो 2 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, ये x है, ये a है और ये b है। तो एक होता है, पहले तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी ना, 1 प्लस 2, अब बाहर x लिखते हैं और प्लस के ए बी यानी 1 गुना 2, 1 गुना 2, बस इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर आप लोग के सामने आ जाएगा। अरे x कहाँ लिख दिए यार हम लोग, x के जगह पर हम 100 लिए हैं ना तो 100 लिखेंगे, सॉरी मेरे दोस्त, x की जगह पर 100 है ना तो इसलिए x की जगह पर 100 रखेंगे, ठीक है। बस इसी को आप लोग को सॉल्व कर देना है, आंसर आप लोग के सामने आ जाएगा, ठीक है। चलो चलिए दोस्त, अब 5 पर आ जाइए, सर्व समीकरण 5। अगर आपके पास गिवन है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, इस सर्व समीकरण 5 में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, ये होता है भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। बस इसी फॉर्मूला से आप यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आए तब भी आप इसी फॉर्मेट में कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर क्या होता है सर कि a की वैल्यू जो लिया जाता है चिन्ह के साथ, यहाँ प्लस a है तो प्लस a लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्लस का b तो मतलब b की जगह पर प्लस b लेंगे, यानी चिन्ह के साथ लिया जाता है। अब फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है, ठीक है दोस्त। चलो ये फॉर्मूला हो गया। हम लोगों ने 5 आइडेंटिटीज पढ़ लिए, हम लोगों ने 5 आइडेंटिटीज पढ़ा, ठीक है, 5, ठीक है सर। जैसे आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर प्लस ही क्यों है, माइनस का भी होगा, तो भाई माइनस का नहीं होता है प्लस का, ठीक है। तो भाई प्लस से ही आप कर सकते हो यार, माइनस का क्यों जरूरी है, कैसे कर सकते हैं सर, देखो मान लो 2x आ गया, माइनस के y आ गया, माइनस के z आ गया, इसका होल स्क्वायर करना है तो क्या होता है, a है ये y, सॉरी a है ये b है ये c है, a की जगह पे 2x है, y की जगह पे, और सॉरी b की जगह पे y है और c की जगह पे z है, ठीक है। तो भाई ये सभी प्लस है ना, फॉर्मूला में तो सभी प्लस है, लेकिन सर यहाँ माइनस माइनस आ गया, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस सभी प्लस में ही रहेंगे, बस b के जगह पर आपको क्या रखना है, a के जगह पर क्या रखना है, c के जगह पर क्या रखना है, ये मालूम चलेगा अभी। देखो ये a है पूरा वो प्लस का, a बराबर आ जाएगा 2x, b के जगह पे माइनस वाई, b के जगह पे माइनस वाई, भाई चिन्ह के साथ यहाँ पे लेते हैं, b बराबर माइनस के वाई, यानी जहां b है वहां माइनस के वाई लिखोगे, और c बराबर हो जाएगा माइनस के जेड, यानी जहां c है वहां माइनस के जेड रखोगे, बस और कुछ नहीं करना। प्लस माइनस गुणा करना जानते ही हो, प्लस माइनस का गुणा करना जानते ही हो आप लोग, प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये तो आप लोग को पता ही है ना, उम्मीद करता हूं कर लेंगे आप। इसी फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां जहां a है वहां 2x रखना है, जहां जहां b है वहां माइनस y रखना है, जहां जहां c है माइनस के जेड रखना है, ठीक है। चलो अब स्क्वायर वाला हम लोगों ने पढ़ा ना इतना, अब चलते हैं क्यूब वाले पर, छठवें सर्व समीकरण, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ये तो एक और पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, एक और पढ़ लेते हैं भाई, एक और पढ़ लेते हैं स्क्वायर वाला, ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। जैसे मान लो आपके पास गिवन है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के 3ab c, ये आपके पास गिवन है।
ऐसा फॉर्मेट आपके पास गिवन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो सर, इसको लिख सकते हो एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हो मेरे भाई, एक ब्रैकेट में लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस की सी ए, ये आप लिख सकते हो, इतना आप लिख सकते हो, ठीक है, इतना आप लिख सकते हो मेरे दोस्त। एक ब्रैकेट में क्या करना है, जब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab दिया रहे, आपको एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी लिखना है, a प्लस बी प्लस सी लिखना है, ठीक है, और फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कर देना है, एक बार माइनस ए बी करना है, एक बार बी सी करना है, फिर एक बार सी ए कर देना है, बस यही है फॉर्मूला, ठीक है, यही है फॉर्मूला। अब आ जाइए सर्वसमीका 7 पर। सर्वसमीका 7 है मेरे दोस्त a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है मेरे दोस्त a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये तो आप लोग को आता ही होगा। 8वीं सर्वसमीका है दोस्त, a यहाँ प्लस था बस माइनस हो जाएगा, b का होल क्यूब बराबर हो जाता है, जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्त, ठीक है, क्लियर हो गया। बताओ 9वीं सर्वसमीका लिखोगे a क्यूब प्लस के बी क्यूब, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब बराबर का होता है, क्या पता है आप लोग को, क्या पता है, पता है आप लोग को, नहीं पता है तो आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूं। देखिए सर, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं पता है क्या होता है सर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख लीजिए मेरे दोस्त, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ये हो जाएगा, ठीक है। और अब लास्टवा फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर सॉरी लास्टवा फॉर्मूला फॉर्मूला नंबर 10, आइए इसको भी देख लेते हैं क्या है फॉर्मूला नंबर 10। ये आप लोग के सामने है, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का निकाला आप लोगों ने, अब यहाँ प्लस है तो बस माइनस हो जाएगा, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त एक ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए इसमें प्लस था तो हमने एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा, यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट में a माइनस बी, और बाकी सब प्लस रहता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ये आप लोग को फॉर्मूला आना बहुत ही जरूरी है। आज मैंने आप लोग को 10 फॉर्मूला बताए, 10 आइडेंटिटीज बताए, और ये 10 का मैं कल पूछूंगा आप लोगों से, भाई ये 10 आइडेंटिटीज इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग याद करके जरूर आइएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 आइडेंटिटीज मैंने आप लोग को आज बताई, तो देखते हैं कौन स्टूडेंट इसको 10 के 10 याद करके चला आता, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, मिलता हूं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।